सो हेलो गाइस, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं आज को आपको करवाने वाला हूं। हम लोग आज के वीडियो में कुल 30 प्रश्न करेंगे, लेकिन ये 30 के 30 प्रश्न जो है बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही सिलेक्टेड है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से 100% ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि अठवन का क्या मतलब है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में अठवन शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता था भू राजस्व विभाग के लिए। किसके लिए? भू राजस्व विभाग के लिए अठवन शब्द का इस्तेमाल मध्यकालीन भारत में किया जाता था। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो देखिए, कृष्णदेवराय आपको पता है ये विजयनगर के जो है राजा थे, और इनके दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से कौन जाने जाते थे? तो देखिए, इनके दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से 8 तेलुगु कवि, ये तेलुगु कवि जितने भी थे ये बहुत ही शानदार कवि होते थे। इन 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज का नाम दिया गया था। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हण की पुस्तक राज तरंगनी पुस्तक को किसने आगे बढ़ाया? तो आपको पता है, सबसे पहले क्वेश्चन एक पूछता है कि राज तरंगनी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना है आपको, कल्हण के द्वारा। और इस पुस्तक को जो है इसको आगे और किसने एक्सपेंड किया था, इसको फैलाया था किसने? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जोनराज और श्रीवर के द्वारा है राज तरंगनी पुस्तक को जो है एक्सपेंड किया गया था। अभी तक आपने जो है सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखा है कि कल्हण के जो है राज तरंगनी के लेखक कौन है? कल्हण, या कल्हण के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो राज तरंगिनी। लेकिन अगला आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन ये दिखेगा कि राज तरंगिनी पुस्तक को जो है आगे किसने फैलाया था या किसने बढ़ाया था? तो याद रखिएगा, जोन राज और श्रीवर के द्वारा राज तरंगिनी पुस्तक को आगे बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया पीसीएस में। तो देखिए, महाभारत का जो है बांग्ला में अनुवाद किसने कराया था? तो ये नुसरत शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा, नुसरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए, बहमनी राज्य के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में भी समझाया था। तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है वह किसके द्वारा? तो वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखिए, 1565 ईस्वी में जो है वो प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? वो था तालीकोटा का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। और यह युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह विजयनगर अंपायर और दक्कन अंपायर के बीच में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद जो है दक्कन अंपायर, दक्कन साम्राज्य जो है विजयी हुई थी। बहुत ही बुरी तरह से इसमें जो है विजयनगर को हराया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है? तो देखिए, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कश्मीर का अकबर के नाम से जैनुल आबिदीन जाना जाता है। कौन जाना? जैनुल आबिदीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबिदीन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो देखिए, इसकी रचना जो है वह किस भाषा में? तो वह तेलुगु भाषा में। ऑप्शन सी क्या होगा? तेलुगु भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो देखिए, आंध्र भोज जो है वो कृष्णदेव राय को ही जो है आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए क्या बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? यानी कि सबसे बेहतरीन युग जो है तेलुगु साहित्य का किसका शासनकाल माना जाता है? तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के समय में जो है तेलुगु साहित्य सबसे अधिक चरम पे थी, सबसे अधिक फली फूली थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए, कृष्णदेव राय के द्वारा अपनाए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन जो है आपको कौन से पुस्तक? तो यह अमुक्त माल्यद पुस्तक में मिलता है। किसमें? अमुक्त माल्यद पुस्तक में। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो देखिए, विवाह कर जैसे अलोकप्रिय को समाप्त करने वाले ये शासक कौन थे? तो ये कृष्णदेव राय थे। आप याद रखिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य था उसके सबसे महत्वपूर्ण राजा रहे थे कौन? ये कृष्णदेव राय। तो देखिए, विजयनगर का जो है कृष्णदेव राय, इन्होंने जो है विवाह कर को जो है हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा
वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर का शासक कौन था? VVVI क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो एक याद ये रखिएगा कि देखिए मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह राजा वोडियार के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन ये कि जिस समय ये जो है मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी उस समय विजयनगर का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था? वो था वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहती थी? तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म के कारण जो है उनको जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। ये कौन थे? ये थे इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो देखिए तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया इसमें विजयनगर की हार हुई थी। तो इस समय जो है विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के पतन का अंत माना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का अंत जो है वह तालीकोटा का युद्ध माना जाता है। मैंने बताया कि इसमें दक्कन के जो साम्राज्य है उन्होंने जो है विजयनगर को बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदुरा में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। तो मदुरा में जो है मीनाक्षी मंदिर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर मंदिर है यह मदुरा में। और इसका निर्माण किसके द्वारा? तो इसका निर्माण मदुरा के नायकों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? नायकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो शैवों का शैव जो है धर्मवाली है उनके अजंता के नाम से किन्हें जाता है? तो याद रखिएगा कुंभकोणम को। कुंभकोणम ये कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में एक स्थित एक प्राचीन धरोहर है अजंता केव की तरह। तो शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो कुंभकोणम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर पंचाल का अर्थ है। तो देखिए वीर पंचाल का क्या अर्थ है? तो वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। तो दस्तकार वर्ग होता क्या है कि क्राफ्ट्स पर्सन जो होते थे, जो मिट्टी से कुछ बनाया करते थे, बर्तन जो है धातुओं से बनाया करते थे, कुछ चीज़ें जो कपड़े से बनाया करते थे, इन सभी को क्या कहते थे? क्राफ्ट्स पर्सन कहा जाता था, दस्तकार का वर्ग कहा जाता था। तो वीर पंचाल को ही दस्तकार वर्ग भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो पेशवा जो मराठा काल में जो पेशवा है उसी प्रकार से जो है विजयनगर में कौन सा पोस्ट था? तो मराठा का पेशवा और विजयनगर का जो है प्रधानी या फिर महाप्रधानी जो है बराबर था। यानी कि पेशवा जो मराठा काल में यूज़ होता था वही चीज़ यूज़ होता था किसमें? विजयनगर में महाप्रधानी या फिर प्रधानी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरम का क्या अर्थ है? तो देखिए अमरम जो है मध्यकालीन भाषा में यूज़ किए जाने वाला शब्द था। इसका मतलब होता था जागीर। ठीक है, जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर का जो सैनिक विभाग था उसे कदाचार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कदाचार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा जो था वह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। कहाँ का? गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं को जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में जो है वो बीदर जो है सबसे लास्ट में यह स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को जो है शुरुआती दौर में जो है किसने स्टार्ट करा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज आचार्य ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? VVVI क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ ये सवाल। और महाराष्ट्र में जो है भक्ति संप्रदाय जो है वह संत ज्ञानेश्वर के द्वारा जो है पूरा फैला था। किसके द्वारा? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो देखिए कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए संत कबीर का जन्म जो है वह वाराणसी मगहर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एंड फ्रेंड्स
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन से संप्रदाय, तो वो गौड़ीय संप्रदाय से थे। कौन से संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से थे। तो फ्रेंड्स ये थे शानदार 30 प्रश्न आपके लिए, बहुत ही चुनिंदा। ये सभी प्रश्न को आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो इन प्रश्नों को जरूर आप अच्छे से याद रखिएगा, इनको बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके